आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही छोटी कंपनी के बारे में जिसका मार्केट कैप सिर्फ 88 करोड़ है। अभी के टाइम में ये स्टॉक बहुत ही सस्ते प्राइस पे अवेलेबल है। कंपनी का सब कुछ बहुत अच्छा है, सिर्फ एक नेगेटिव पॉइंट है। सब कुछ डिटेल में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, जिससे आपको एक क्लियर आइडिया लग जाएगा कि आपको इस स्टॉक को बाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। AdShop e-retail is engaged in the business of manufacturing, marketing and distribution of Ayurveda product. कंपनी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाती है लाइक फूड सप्लीमेंट प्रोडक्ट, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, एनिमल फीड सप्लीमेंट एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट अंडर द ब्रांड नेम ऑफ एडशॉप। इससे पहले मैंने सेल्टर फार्मा को शेयर किया था, जो सेम इसी बिजनेस में है और वो अभी भी बहुत ही सस्ते प्राइस पे अवेलेबल है। वीडियो के लास्ट में उसका लिंक मिल जाएगा, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। संस्कृत में आयुर्वेदा का मतलब द साइंस ऑफ लाइफ होता है। आयुर्वेदा इंडिया में 5,000 साल पहले से ही एग्जिस्ट करता है। ये दुनिया का सबसे पुराना मेडिसिन सिस्टम है। आयुर्वेदा को लोग दो चीज़ों के लिए पसंद करते हैं। पहला, इसका ना के बराबर साइड इफ़ेक्ट होता है, और दूसरा, ये सिर्फ एक बीमारी को ठीक नहीं करता है, ये बीमारी के रूट कॉज को पकड़ता है, फिर हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। आयुर्वेदा मार्केट साइज वाज वैल्यूड एट $9 billion in 2023. Ayurveda market industry is projected to grow from $9 billion in 2023 to $26 billion by 2032, a compound annual growth rate of 15%. इससे आप इस सेक्टर की पोटेंशियल को समझ सकते हैं। अब बात करते हैं कंपनी की प्रोडक्ट लिस्ट की। एग्रीकल्चर में कंपनी के पास ठीक ठाक प्रोडक्ट हैं, ये सभी एग्रीकल्चर के ही प्रोडक्ट हैं। वहीं पे ब्यूटी केयर में बात की जाए तो सॉप, शैम्पू, हेयर केयर, फेस वॉश, टूथपेस्ट एंड क्रीम जैसी प्रोडक्ट हैं। कंपनी के पास सबसे ज़्यादा हेल्थ केयर के प्रोडक्ट हैं लाइक सिरप, ऑयल, टेबलेट, स्किन केयर, विटामिन कैप्सूल एंड मैनी मोर। आप कंपनी के वेबसाइट पे जाइए और इसके प्रोडक्ट को डिटेल में स्टडी कीजिए। कंपनी के प्रोमोटर मिस्टर दिनेश पांड्या है, जो कि एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है, मीन्स आंखों में डिफेक्ट। Even with this disability, he has become a successful first generation entrepreneur. इन्हें काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले हैं लाइक खुशी मौली, श्रम रत्न एंड बेस्ट बिजनेसमैन इन द हिस्ट्री ऑफ ब्लाइंड पर्सन, बेस्ट कैनवासिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग। इससे हमें कंपनी के प्रोमोटर के बारे में एक डिटेल पता चल गया। दिनेश पांडे एक बिजनेसमैन के साथ साथ एक मोटिवेटर भी हैं। मार्केट कैप 88 करोड़ है और करंट प्राइस 31 है। एक साल में कंपनी ने 57 का हाई और 28 का लो बनाया है। स्टॉक का पी 5 है, ROC 38 है और ROE 26। ROC और ROE के मुकाबले पी रेशियो कम होता है, तब वो स्टॉक अंडर वैल्यू स्टॉक होता है। फेस वैल्यू 10 है, डेप्ट ऑलमोस्ट 12 करोड़ है और रिजर्व 86 करोड़ और प्रोमोटर होल्डिंग 27%। अब बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट का। सितंबर 2020 में 15 करोड़ का सेल हुआ, फिर 23 हुआ, फिर 28 हुआ, फिर 31 हुआ, फिर 38 हुआ, फिर 43 हुआ, फिर 46 हुआ, फिर 49 हुआ, फिर 50 हुआ, फिर 52 हुआ। यहाँ पे कंपनी का सेल्स जो है लगातार इंक्रीज हुआ है। लास्ट के 3 क्वार्टर में सिर्फ कंपनी ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, नहीं तो पिछले सारे क्वार्टर में पिछले क्वार्टर को कंपनी ने हमेशा बीट किया है। वहीं पे अगर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो सितंबर 2020 में 1 करोड़ था, फिर 2 करोड़ हुआ, फिर 3 करोड़, फिर 3.5, फिर 4, फिर 5.5, फिर 5.9, फिर सितंबर 2022 में 6 करोड़। यहाँ पे कंपनी ने नेट प्रॉफिट में भी लगातार इंक्रीज किया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की। 16 में 2 करोड़ का सेल किया, फिर 17 में 5, 18 में 12 करोड़, फिर 19 में 22, फिर 20 में 37, फिर 21 में 78, 22 में 156, फिर 23 में 197। यहाँ पे कंपनी का जो सेल्स है वो ईयर बाई ईयर बहुत ही शानदार तरीके से बढ़ा है। अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट का। 16, 17 और 18 में 0 करोड़, फिर 90 और 20 में 1 करोड़ का प्रॉफिट किया, फिर 21 में 8 करोड़, फिर 22 और 23 में 19 करोड़। जहाँ पे 18 में 0 करोड़ था, आज 23 में 19 करोड़ है। इन 5 सालों में कंपनी ने 0 से सीधा 19 का नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न का। तो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि इस कंपनी का सब कुछ अच्छा है, सिर्फ एक नेगेटिव पॉइंट है और वो है प्रोमोटर होल्डिंग। जहाँ पे कंपनी के पास 62% था, वो घटकर अब 27% हो गया है और पब्लिक के पास 72% हो गया है।
अब मैं आपको दिखाता हूँ एक दूसरी कंपनी का जिसका प्रोमोटर होल्डिंग 9% था, जो बढ़कर आज 56% है। 3 सालों में इस कंपनी ने 7 गुना का रिटर्न दिया है। ये दिखाने का मोटिव ये था कि आप डरो नहीं, प्रोमोटर कभी भी बाय भी कर सकते हैं और कभी भी सेल भी कर सकते हैं। मार्केट का थंब रूल यही है कि 50% से कम होल्डिंग वाली कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बट अगर आपको हटके रिटर्न चाहिए तो उसके लिए आपको हटके रिस्क भी लेना पड़ेगा। जनरली छोटी कंपनी का कुछ पता नहीं होता है कि उनका बिजनेस क्या है, उनका प्रोमोटर कौन है। हम लोगों ने इस कंपनी के प्रोडक्ट को देखा और साथ ही आयुर्वेदा मार्केट का पोटेंशियल को जाना। प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है। कंपनी के पास ई एप्लीकेशन है जिसके थ्रू सेल करता है। कंपनी का फंडामेंटल भी काफ़ी अच्छा है। हाई आरओसी है, हाई आरओई है, प्लस सेल्स ऑल टाइम हाई पे है। कंपनी के ऊपर ना के बराबर डेप्ट है और मेन पॉइंट अभी बहुत चीप प्राइस पे अवेलेबल है। जैसा कि मैंने कहा कि सिर्फ एक नेगेटिव पॉइंट है और वो है प्रोमोटर होल्डिंग। अब आपके पास कंपनी का फुल डिटेल है, आप भी इस स्टॉक को स्टडी कीजिए फिर इन्वेस्ट कीजिए।